व्हाट आई एम गेटिंग इज कि रात में कोई भी चीज़ बहुत मैग्नीफाई हो जाती है, बड़ी लगती है, बड़ा प्रॉब्लम दिखता है, बट ऐसा नहीं है। वो जिन लोगों को शायद जिन लोगों के बारे में सोच रही है उनको कुछ ज़्यादा सोच रही है। ओके, वो इतने छोटे से हैं बट उसका डर इस चीज़ को मैग्नीफाई कर दे रहा है, ये मुझे लग रहा है। एंड दिस इज़ व्हाट शी इज़ गोइंग थ्रू इन हर करियर। मून फेज इन रिवर्स। यहाँ पे देखो टावर का कार्ड है। समथिंग इज ब्रेकिंग डाउन हियर और समथिंग वांट्स टू ब्रेक डाउन। Something wants to break down. कि कौन सा वीक फाउंडेशन है आपको पता चला? द सेम फाउंडेशन जहाँ पे आप बाउंड्री डिफाइन नहीं कर पाते हो। आपकी ज़रूरतें कब स्टार्ट होती हैं, दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कब ख़त्म करते हो, दूसरों का बैगेज लेना। दिस इज़ अ पैटर्न, दिस इज़ अ वीक फाउंडेशन, दिस नीड्स टू गो। शी नीड्स टू वॉक अवे, रादर शी नीड्स टू बर्न दिस टावर, ठीक है ना, एंड शी शुड वॉक आउट ऑफ दिस। अगर कोई चीज़ इतना ज़्यादा स्ट्रेस आउट कर रही है आपको, इट्स नॉट वर्थ स्टेइंग देयर, राइट? इट्स हाई टाइम यू क्लेम योर ओन पावर। यहाँ पे देखो जिस तरह से ये विच है, यहाँ पे शी इज़ आउट ऑफ दिस टावर जो कि जल के भरभरा के गिर गया है, और यहाँ पे शी इज़ आउट, शी हैज़ दिस मैजिक वॉन्ड। अननेसेसरीली उसको इंटैक्ट रखने की कोशिश बेकार है। वॉक आउट ऑफ दिस। इफ दिस इज़ अ वीक फाउंडेशन, इट बेटर फॉल्स ऑफ। ये रिलेशनशिप्स को लेके है, 3 ऑफ कप्स एंड ऑल दैट, जहाँ पे आपको इतना मेहनत मशक्क़त करना पड़ता है लोगों से घुलने मिलने का। दे आर नॉट योर पीपल, यू जस्ट वॉक आउट ऑफ दिस टावर। इस टावर में बैठे रहने से कुछ होगा नहीं, इस टावर को संभाल के रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। इट विल ओनली बी अ बैगेज फॉर यू। और यहाँ पे क्या है, मुझे लग रहा है कि अभी करियर में कुछ मून फेज चल रहा है। हालांकि चीज़ें ठीक हैं, करियर में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट दिस इज़ मोर ऑफ हर ओन पैटर्न्स, इट इज़ हर ओन डीमंस, ठीक है। यहाँ पे भी देखो वही सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे वही, क्योंकि ये चीज़ें नहीं गिर रही है, आप उसका बैगेज मून फेज में कैरी कर रहे हो। आपका मन मस्तिष्क सब यहीं पे रमा हुआ है, आप इनमें घुलने मिलने की कोशिश कर रहे हो, इस चीज़ को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो मून फेज में। ये इग्नोर नहीं होता है, ये मून फेज में रहता ही है वहाँ पे। और क्या होता है कि दिन में तो ये नहीं रहता है, लेकिन रात के अंधेरे में ये फियर ना बड़ा बन के आप को डराता है। तो दिन में ये चला जाएगा, दिन में एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन, यू विल बी हैप्पी, नाइस, डांसिंग, अवॉइडिंग, डिस्ट्रैक्टिंग योरसेल्फ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रात में यही चीज़ें आपको आके डराती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ऑथेंटिसिटी से रिलेटेड काम नहीं कर पा रहे हो। यू आर नॉट चूजिंग योर सेल्फ, दैट इज़ वॉट आई एम टेलिंग। और डेफिनेटली एक बैलेंस आ सकता है। सी दिस बैलेंस कैन कम। ये देखो पीस, जब आप योगा करते हो तो यू बेसिकली टेल व्हाट, पीस कम इन, और यहाँ पे पीस नहीं है। तो अगर आप इस चीज़ को लेट गो करेंगे, ये जो वीक फाउंडेशंस है जहाँ पे आप लोगों का यू डोंट ऑनर योर सेल्फ बट यू ट्राई टू ऑनर द, जैसे बोलते हैं ना कि फिल योर कप बिफोर यू कैन हेल्प अदर्स, और लेट गो पीपल हु आर नॉट देयर फॉर यू। जब तक आप ये डिफ़िकल्ट डिसीजन अपने लाइफ के नहीं लेंगे, बिकॉज आपका दिल बहुत अच्छा है, तब तक आपको ये बैगेज कैरी करना पड़ेगा, तब तक आप परेशान रहोगे। और इन दोनों चीज़ों को ऑनर करने के लिए इसको लेट गो करना पड़ेगा, इस टावर से बाहर आना पड़ेगा, एक डिफ़िकल्ट डिसीजन लेना पड़ेगा अपने लिए, और तब आपको चीज़ें उतनी डराएंगी नहीं। जब आप बाहर निकल जाओगे ना इस टावर से, एंड यू विल डू व्हाट यू शुड डू,
तब चीज़ें रियलिटी में जितनी प्रोपोर्शन में है ना, उतनी प्रोपोर्शन में दिखने लगेंगी। ये बिल्ली छोटी सी है, ये डर आपका छोटा, एक्चुअली यहाँ पे मुझे लगता है कि उसे किसी चीज़ का डर है करियर में, लोगों से घुलने मिलने का या फिर जो भी है, पर ये उसको बहुत बड़ा लग रहा है। इफ़ शी चूजेज हर सेल्फ इंस्टेड ऑफ जस्ट सैक्रिफाइसिंग हर ऑथेंटिसिटी एंड गोइंग ऑन विद द फ्लो, अगर वो इस टावर से बाहर आ जाती है बाई चूजिंग हर सेल्फ, शी स्टिल हैज़ द मैजिक, शी विल स्टिल हैव द मैजिक। बिसाइड्स वो जिस चीज़ का उसको डर है, जिसके कारण वो उस टावर में बैठी है ना, जब वो टावर से बाहर आएगी तो उसे लगेगा कि ये इतना बड़ा भी बात नहीं था जितना कि मैंने उसको बड़ा बना के उससे मैं फेस नहीं कर रही थी। तो ये बहुत छोटा सा फियर उसको पता चलेगा कि ये बहुत, अरे ये तो बहुत छोटा सा चीज़ था, मैं क्यों इससे इतना डर रही थी। दैट काइंड ऑफ थिंग शी विल हैव। एंड व्हाट अदर थिंग विल हैव, शी विल गेट हर पीस बैक, शी विल गेट हर बैलेंस बैक, शी विल गेट हर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बैक। इस तरह की एनर्जी है। बैक ऑफ द डेक में देखो, अभी वो बहुत ही एग्जैक्टली अगर यहाँ पे देखो, क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी नहीं है कुछ चीज़ों में। इवन दो थिंग्स आर हैप्पी डैप्पी, कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है, मुझे ऐसा लगता है। यहाँ पे अगेन 3 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स की है। कहीं ना कहीं ये सारा जो डिलेमा है ना उसका, वो लोगों से रिलेटेड है, उनसे इंटरमिंगल करना है। दिस इज मोस्टली लाइक अ कल्चरल शॉक बोल सकते हैं या डिफरेंस बोल सकते हैं। ऑथेंटिसिटी एंड अनऑथेंटिसिटी जो है वो बोल सकते हैं। यहाँ पे शी इज़ लाइक कि क्या चूज करे वो। Actually, she is in the position to choose, but yet she still looks worried. ये choose करे, ये choose करे, ये करे, क्या करे। See, the fact is that she can choose, then there is no need to worry. But यहाँ पे वो worry क्यों है? क्योंकि वो बड़ा सा छोटा सा जो बिल्ली है वो उसको बहुत बड़ा समझ रही है, जबकि वो इतना बड़ा डर है नहीं। यानी कि छोटी सी बात को वो बहुत डर बना के बैठी हुई है। She should focus in the fact कि she can still choose. बाहर आओ, फियर को फेस करो, बैलेंस वापस आएगा। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये उसके अपने अंदर के डीप अंदर का उसका डर है ये सब। ऑल राइट, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे, लेंगे वो सब कार्ड्स यहाँ पे रख देते हैं और ये लेते हैं। Guidance coming for Manisha for her career, dear angels. Can we please know? Thank you so very much for this guidance. Surrender to the spirit. Once you have done everything, exactly, उसने हर तरह की कोशिश कर ली है इन लोगों से मिंगल करने का, पर still nothing works. And that is when you have to let it go. ये जो टावर है ये किस चीज़ से गिरता है? ये बाहर की बिजली से गिरता है। तो अगर कोई वीक फाउंडेशन आपके लाइफ में, करियर में डिमोलिश कर रहा है यूनिवर्स, नेचर, तो जस्ट फ्लो विद इट। वंस यू हैव डन एवरीथिंग यू कैन डू टू अचीव अ गोल, टर्न द सिचुएशन टू द डिवाइन, लेट द स्पिरिट वर्क इट्स मैजिक। यहाँ पे वो भी मैजिक क्रिएट कर सकती है अपना। बैक ऑफ द डेक में देखूंगी मैं, यस, फियर ऑफ चेंज एंड बूम, यू कैनॉट फिक्स समबडी। एंड हमने क्या बोला बार बार, ये उसके करियर पर से, करियर से नहीं है, बट करियर में जिन लोगों से साथ उसको डील करना पड़ता है ना, वो बहुत डिफिकल्ट लोग हैं। तो दैट इज द चैलेंज फॉर हर। एंड फियर ऑफ चेंज, फियर ऑफ चेंज क्या है यहाँ पे? वॉकिंग अवे फ्रॉम दिस टावर, वॉकिंग अवे फ्रॉम पीपल हु डोंट फील गुड, क्योंकि आप किसी को फिक्स नहीं कर सकते हो। ये देखो, ये एग्जैक्टली वही चीज़ है। इफ़ यू, इट्स टाइम फॉर अ रिलेशनशिप टू शिफ्ट। It doesn't work to try to fix someone. Each person must be accountable for his or her own healing. जो कि मैंने आपको अभी कार्ड्स एक्सप्लेन करते समय क्या बोला कि you can show the person the path. You cannot, carry the person on your back and run the whole way. ऐसे नहीं होता है। आप थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हो, बट आप पूरी की पूरी जर्नी उसके लिए दौड़ नहीं सकते हैं। तो यही चीज़ है। बट ये बहुत ज़्यादा ही कुछ हेल्प करने की कोशिश करती है शायद। एनीवेज, उसको छोड़ने, इन लोगों को छोड़ने में भी उसे काफ़ी डर लगता है।
बट जैसा मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि इफ यू वॉक आउट ऑफ इट यू विल सी दैट दिस वॉज जस्ट ओनली योर फियर मैग्नीफाइड। ये देखो, ये फियर बड़ा सा है, रियलिटी में ये छोटू सा है, ये पानी में बड़ा लग रहा है। तो जिस चीज़ का भी उसको डर है ना, वो इतना बड़ा कुछ है नहीं, बट हाँ ऑफ कोर्स रात के अंधेरे में हर चीज़ बड़ी लगती है। ये देखिए, और ये भी देखो, अनहेल्दी रिलेशनशिप इसकी डेफिनेटली है करियर में इसके। और यहाँ पे क्या बोला जाता है, लेट गो ऑफ रिलेशनशिप्स दैट डोंट सर्व यू इंक्लूडिंग अनअवेलेबल टॉक्सिक पीपल। यू डिजर्व टू बी ट्रेजर्ड बाय द अदर्स एंड टू बी सराउंडेड बाय पॉजिटिव पीपल। अब यहाँ पे देखो, जो मैंने आपको बार बार बोला, बाउंड्री डिफाइन करो, ये है, इट इज़ हेल्दी टू सेट बाउंड्रीज इन रिलेशनशिप। फिर से रिलेशनशिप की बातें आ रही है बार बार। प्रैक्टिस एक्सपीरियंसिंग योर नीड्स एंड रिमेंबर दैट नो इज अ कंप्लीट सेंटेंस। एंड दिस होल रीडिंग में मैंने आपको यही बताया था कि कैसे आप अपनी नीड्स को इग्नोर करके, आप इग्नोर नहीं कर पाएंगे क्योंकि यू आर इग्नोरिंग समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। आप भले ही अपने आप को ऑनर मत करिए एंड फिर अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करिए जब आपको शांति नहीं मिले, बट वो शांति आपको नहीं मिलेगी तब तक कि आप अपने आप को ऑनर नहीं करते। वो अंदर में सबकॉन्शियस में बैठा हुआ चीज आपको बार बार कचोटेगा। ऑलराइट, प्रोटेक्शन, बॉम। देख रहे हो ना कि कैसे शी इज फीलिंग थ्रेटेंड, माने कि आसपास के लोगों से चीज वो जेल नहीं कर पा रही है आपके लोगों से। इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप। हाउ, यहाँ पे देखो, जबरदस्ती का लोगों के साथ घुलने मिलने करना पड़ रहा है, जबकि यू नो कॉम्प्रोमाइजिंग योर सेल्फ एंड घुलो मिलो फाइव विद पीपल यू डोंट अंडरस्टैंड, यू डोंट लाइक मे बी, बट यहाँ पे उसका कार्ड है, शी इज प्रोटेक्टेड। एंड दैट इज अ ब्यूटिफुल कार्ड टू गेट व्हेन यू आर फीलिंग सो थ्रेटन्ड बाय ऑल द रिलेशनशिप्स अराउंड यू, व्हेन यू डोंट नो ये रिलेशनशिप सही है गलत है, सब टावर मोमेंट्स है। आप, it says it all. You, your loved ones and your possessions are safe and protected by heaven. तो even though you feel threatened by everybody around, हर कोई का different चेहरा है, universe is protecting you no matter what, है ना। ये देखो कैसे बच्चा चिपका हुआ है अपनी माँ से। I think she feels very threatened by people around her. कोई भी शायद ऑनेस्ट लोग हैं नहीं उसके आसपास। जो भी है, दिस इज द गाइडेंस गाइज, ओके। शी इज क्वाइट कंफ्यूज्ड, किसको चूज करे, कौन सही रहेगा, क्या करना है। जब इतने सारे चॉइसेस हैं तभी भी ये कोई इंसान को देखे हो कि वरिड रहता है इतना, तो उसको अपने पावर में आना चाहिए, इस टावर से मूव ऑन करना चाहिए, तभी वो अपनी मैजिक को पहचान पाएगी। ये भी एक तरह का टेस्ट होता है यूनिवर्स का, है ना, कि कैन यू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ or you just go on people pleasing. So this is the guidance coming for Manisha. It's all about the relationship in her career, different kind of people from different background, you know, gelling, not gelling, ये सारी चीजें हो रही हैं। At the end of everything, she is protected. Thank you for watching guys, and if you like the guidance, please like, share, subscribe, and I will see you again. Take care, bye for now.